हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 की केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 2 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ऑलरेडी मैंने इस पे 5 वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गिवन है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। हमारी जो बॉडी है उसमें जो पीएच का रेंज होता है वो 7 से लेकर 7.8 के रेंज में रहता है। लिविंग ऑर्गेनिम्स कैन सर्वाइव ओनली इन द नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। When pH of the rain water is less than 5.6, it is called acid rain। अगर रेन वाटर का जो pH वैल्यू है वो अगर 5.6 से कम हो जाता है तो हम बोलते हैं उस टाइप के रेन को एसिड रेन। ठीक है। When acid rain flow into a river, it lower the pH of the river water. The survival of aquatic life is such river become difficult। अगर pH वैल्यू काफ़ी कम हो जाता है, मतलब वाटर का जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है, तो वहाँ पर जो रह रहे एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनका सर्वाइवल काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, द एटमोसफेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिन वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। डू यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लानट? तो आप आंसर बोलोगे नो। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैक यार्ड? प्लांट्स रिक्वायर्ड अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अगर हेल्दी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए पीएच रेंज जो होता है, एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होनी चाहिए किसी भी प्लांट्स को अच्छा ग्रोथ करने के लिए। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, यू कैन कलेक्ट द सॉइल। पहले हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं सॉइल को फ्रॉम द वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी 2.12। इस तरीके से हम उसको चेक करते हैं उसके पीएच वैल्यू को। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट्स आर ग्रोइंग इन द रीजन्स फ्रॉम विच यू हैव कलेक्टेड द सॉइल। मतलब जिस जगह का आपने सॉइल कलेक्ट किया है वहाँ पे किस टाइप के प्लांट्स ग्रो करते हैं वो भी आप नोट करो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक्टिविटी 2.12 दे रखा है। इसमें करना क्या है, पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन द टेस्ट ट्यूब। आपको 2 ग्राम सॉइल लेनी है, उसे टेस्ट ट्यूब में डालनी है और ऐड करना है 5 ml वाटर। ठीक है। सेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, अच्छे से इसको मिला लो, मिक्स कर लो। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। Now check the pH of this filtrate with the help of universal indicator paper। इंडिकेटर जो पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, उसके जरिए उसकी pH वैल्यू, जो फिल्ट्रेट जो निकाले हो उसकी pH वैल्यू फाइंड आउट करो। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of the plants in your region? तो आप देख पा रहे हो कि आइडियल जो सॉइल होता है उसकी पीएच जो वैल्यू होती है किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए वो अराउंड 6 to 7 के रेंज में पीएच वैल्यू होती है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमें पता है कि हमारी जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करती है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये हमारे फूड के डाइजेशन में क्या हेल्प करता है, हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में, विदाउट हार्मिंग द स्टमक को बिना हार्म पहुंचाए हुए। ड्यूरिंग द इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। अगर फूड का इनडाइजेशन हुआ है, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो उस केस में ह्यूज अमाउंट ऑफ एसिड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। एंड द कॉज ऑफ पेन एंड इरिटेशन, जिसके वजह से पेन होता है, दर्द होता है और इरिटेशन होती है, जलन होती है। To get rid of this pain, people use a base called ant एसिड। अगर इससे रिलीफ पाने के लिए पर्सन क्या करते हैं, कुछ बेसिक नेचर वाले जो चीज़ है उनको लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एसिड जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter। हमने देखा था बेकिंग सोडा हमने यूज़ करा था वहाँ पे। ठीक है।
बिगनिंग में हमने ये चीज़ देखा था, स्टार्टिंग जब चैप्टर कर रहे थे तभी। दिस एंड एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड, ये क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर ले रहा था पूरी तरह से एक्सेस एसिड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अ मेल्ट बेस इज ऑफ्टन यूज फॉर दिस पर्पस। यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं इस पर्पस के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। Tooth decay a step when the pH of the mouth is lower than 5.5। अगर आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से कम हो जाता है तो उस केस में टूथ का खराब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, टूथ इनेमल मेड ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, इसका बना होता है। हमारा जो इनेमल सबसे आउटर लेयर होता है हमारे टूथ का, उसको हम बोलते हैं इनेमल। ये काफ़ी स्ट्रोंग होता है और ये बनी हुई होती है कैल्शियम हाइड्रोक्सिया पेटाइट। ठीक है, और क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का। इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस कौन है, एनामेल है। ये डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, बट इज कोरोडेड विथ द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये मतलब डिजोल्व नहीं होता है वाटर में, लेकिन ये कोरोडेड हो जाता है जब आपके माउथ का pH वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर। बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होती है हमारे माउथ में वो प्रोड्यूस करते हैं किसको, एसिड को, जिसके वजह से डिग्रेडेशन होता है किसका, शुगर का, फूड पार्टिकल्स का रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। खाना खाने के बाद जो रिमेनिंग बच जाते हैं शुगर और फूड जो रह जाते हैं दांतों में, उसको डिग्रेडेशन करने के लिए एसिड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, माउथ क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लियर द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। इसका सबसे बेटर तरीका है कि आप जब भी कुछ खाओ तो माउथ को अच्छे से क्लीन कर लो। ठीक है, जिससे आपकी माउथ जो है वो एसिड को प्रोड्यूस नहीं करेगी, जिससे आपके माउथ का जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.5 नहीं होगा। यूजिंग अ टूथपेस्ट विच आर जनरली बेस, ऐसा टूथपेस्ट आपको यूज करना चाहिए जो बेसिक नेचर का है। फॉर क्लियरिंग द टूथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। ठीक है, now next, self defense by animals and plants through the chemical warfare। Have you ever been stung by a honeybee? कभी देखा हो आपने, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी काट दिया है हनीबी ने? तो अगर हुआ है तो आपने देखा होगा बी स्टिंग लिव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। उसके वजह से क्या होता है कि वो कुछ एसिड छोड़ देता है वहाँ पे जहाँ पे वो कट करता है, काटता है आपको, उस जगह पर क्या होता है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होती है, काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, जलन होती है। यूज़ अ मेल्ट बेस, उसमें आप बेस अगर यूज़ कर देते हो लाइक अ बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पे उसने कट करा वहाँ पर अगर आपने माइल्ड बेस अगर यूज करते हो जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग सोडा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ द नेटल लीव इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड, वो कौन सा इंजेक्ट करता है, मिथेनोइक एसिड, कॉजिंग अ बर्निंग पेन, जिसके वजह से जलन काफ़ी ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डू यू नो में बोल रखा है नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, नेचर हमें प्रोवाइड करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन, जैसे कि नेटल इज herbaceous plants which grow in the wild. Its leaves have stinging hairs which cause painful stings when the touch is accidentally। अगर वो टच हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल मतलब काफ़ी दर्द होता है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं मिथेनोइक एसिड जो सिक्रीट करता है बाय द देम, जब टच में आता है तो वो सिक्रीट करता है मिथेनोइक एसिड को। ट्रेडिशनल रेमेडी बाय rubbing the area with the leaf of the dog plant which often grows beside the nettle in the wild। ठीक है, वहाँ पर ही रहता है ये भी प्लांट्स। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? ऑफ कोर्स ये एसिडिक था, मिथेनोइक एसिड था, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको रिलीफ मिल रहा है, तो डॉग प्लांट की जो नेचर है वो कैसी होगी, बेसिक होगी, है ना। सो नेक्स्ट टाइम यू नो what to look out of if you accidentally touch a nettle plants while trekking
आर यू अवेयर फॉर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर सच स्ट्रिंग? और भी बहुत सारे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा होता है तो बेकिंग सोडा भी आप रब कर सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो भी एक बेसिक नेचर का ही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है नेचुरल सोर्सेस एसिड, है ना। तो यहाँ पे वेनिगर जो है वो किस टाइप का एसिड है? एसिटिक एसिड है। ठीक है, ऑरेंज जो है सिट्रिक एसिड है, टमाराइन जो है वो आपका टर्टरिक एसिड है, टमाटो ऑक्जेलिक एसिड है, सोर मिल्क जो है कार्ड वो लैक्टिक एसिड है, लेमन सिट्रिक एसिड है, एंड स्ट्रिंग मेथनोइक एसिड है, और मेटल स्ट्रिंग जो है वो आपका मेथनोइक एसिड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। लिख रखा है यू हैव टू सॉल्यूशन ए और बी, आपके पास दो सॉल्यूशन गिवन है ए और बी। ए का जो पीएच वैल्यू है वो 6 है और बी का जो पीएच वैल्यू है 8 है। ठीक है, विच सॉल्यूशन हैज अ मोर हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन एंड विच ऑफ दिस इज एसिड एंड विच इज ऑफ द बेस? हमें पता है कि जब पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो एसिडिक नेचर का होता है, और पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक नेचर का होता है। तो ऑफ कोर्स ए जो है वो एसिडिक नेचर का है और बी जो है बेसिक नेचर का है। और हमें ये भी पता है कि जब लेस देन 7 अगर पीएच वैल्यू होती है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे 7 से ज़्यादा होती है पीएच वैल्यू तो उसमें हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? मतलब अगर कंसंट्रेशन जो H प्लस आयन का अगर आप इंक्रीज करते हो तो वो सॉल्यूशन जो है काफ़ी ज़्यादा हाईली एसिडिक हो जाएगा। अगर आप H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर लो करते हो तो उसमें वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। अगर आप हाई करते हो तो एसिडिक नेचर का, अगर आप लो करते हो तो बेसिक नेचर में वो सॉल्यूशन क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड नंबर दे रखा है डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैज H प्लस आयन? यस, देन व्हाई आर दे बेसिक? अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है तो क्या उसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होगा? तो ऑफ कोर्स हाँ, प्रेजेंट होगा H प्लस आयन, लेकिन इसे हम बेसिक इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है, OH नेगेटिव आयन काफ़ी ज़्यादा है। मेजोरिटी में OH नेगेटिव आयंस है, इस वजह से हम इसे बेसिक नेचर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर दे रखा अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर would treat the soil of his field with a quicklime, calcium oxide, select lime, calcium hydroxide और चौक कैल्शियम कार्बोनेट्स? तो एक्चुअली क्या होता है जब सॉइल देखी जाती है, चेक की जाती है, टेस्ट की जाती है तो पता चलता है उसमें एसिड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, तो उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर ऐड कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। कोई एक इसमें से यूज करने से वो उसकी जो एसिडिक नेचर है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा मोर अबाउट द सोल्ट। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शंस, लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ एंड यूजेस। ठीक है, फैमिली ऑफ सोल्ट यहाँ पर दे रखा है एक्टिविटी 2.13, इसमें दे रखा है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोल्ट गिवन बिलो। पहला पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एंड देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इन सभी का आपको क्या लेना है? केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम अगर हम सल्फेट की बात करें तो उसका केमिकल जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? K2SO4। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सोडियम सल्फेट का तो होगा Na2SO4। अगर कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो CaSO4। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का तो MgSO4, एंड देन कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, अब इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है? ये तो हमने निकाल दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है आइडेंटिफाइंग द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में ऑब्टेन। जो आपने लिया वो किस नेचर का है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रखा है फॉर्म्ड फ्रॉम विच एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर देखो H2SO4 एंड यहाँ पर क्या मिल रहा है? KOH। ठीक है, इसमें आपका
H2SO4 एंड NaOH, ठीक है, दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट है, एसिड भी प्रेजेंट है और बेस भी प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें भी आपको H2SO4 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, CaCO3, ठीक है, CaCO3। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम इसके मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें तो इसमें आपको मिल रहा है H2SO4 एंड क्या मिल रहा है, MgOH होल 2, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कॉपर सल्फेट का अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट में आपको मिल रहा है H2SO4 एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। एंड देन सोडियम क्लोराइड जो है उसमें आपका HCl एंड NaOH, ठीक है। अगर हम बात करें सोडियम नाइट्रेट की तो सोडियम नाइट्रेट में आपको मिल रहा है वेट, सोडियम नाइट्रेट हमने लिखा नहीं है, सोडियम कार्बोनेट लिखा है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का होगा H2CO3 एंड NaOH, ठीक है। एंड इसका अगर आप करोगे तो इसका आएगा HCl एंड NH4OH। एक हमने छोड़ दिया है जो कि है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का होता है NaNO3, ये उसका हो गया केमिकल फॉर्मूला। और इसमें क्या क्या प्रेजेंट है तो ये होगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड नंबर बोल रखा है कि सोल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग्स टू द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO4। Na2SO4 जो है जिसको हम सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं, सॉरी सोडियम सल्फेट बोल रहे हैं, बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, ये बिलोंग कर रहा है फैमिली सोडियम सॉल्ट से। एंड सिमिलरली द NaCl एंड KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। हाउ मेनी फैमिली कैन यू आइडेंटिफाइंग अमोंग्स द सॉल्ट गिवन इन द एक्टिविटी, कितने सारे फैमिली, तो यहाँ पर देखो Na2SO4, NaCl, NaNO3 एंड Na2CO3, ये सभी बिलोंग कर रहे हैं किस फैमिली से, तो ये सभी बिलोंग कर रहे हैं सोडियम सॉल्ट, फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, फैमिली ऑफ क्या है, ये सोडियम सॉल्ट के हैं। उस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, कॉपर सल्फेट, ये सभी बिलोंग कर रहे हैं किस फैमिली से, ये सभी बिलोंग कर रहे हैं आपके सल्फेट, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट, फैमिली ऑफ सल्फेट सॉल्ट, ठीक है। NaCl और KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। अगर हम बात करते हैं NaCl की और हमारा KCl, NaCl एंड KCl जो है वो बिलोंग कर रहा है, NaCl KCl, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है फैमिली ऑफ किसका, फैमिली ऑफ आप बोलोगे क्लोराइड सोल्ट, ठीक है, फैमिली ऑफ क्लोराइड सोल्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं एक्टिविटी 2.14 pH ऑफ सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पर दे रखा कलेक्ट द फ्लोइंग सॉल्ट सैंपल्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, सम अदर सॉल्ट अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है चेक देयर सोलिबिलिटी इन वाटर, यूज अ डिस्टिल्ड वाटर ओनली। यहाँ पर आपको सोलिबिलिटी देखनी है वाटर के साथ कैसे सोलिबिलिटी है, और यहाँ पर जो वाटर आप यूज करोगे वो किस टाइप की वाटर यूज करनी है, डिस्टिल्ड वाटर यूज करना है। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशंस ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH वैल्यू ऑफ द pH पेपर, और pH वैल्यू फाइंड आउट करोगे किसके हेल्प से, तो pH पेपर के हेल्प से। विच ऑफ द सोल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, कौन से सोल्ट है वो एसिडिक नेचर का है, कौन से सोल्ट बेसिक नेचर का है, और कौन से सोल्ट न्यूट्रल है। आइडेंटिफाइंग द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म अ सोल्ट, रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.4। तो यहाँ पर देखो टेबल दे रखा है सोल्ट, pH, एसिड यूज्ड, बेस यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सोडियम क्लोराइड का हम करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो है उसकी pH वैल्यू, ठीक है, सोडियम क्लोराइड की pH वैल्यू हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सी, ये हमारी सोडियम क्लोराइड है तो इसकी pH वैल्यू हमारी 7 है, ठीक है,
मतलब इसमें HCl, एसिड बेस HCl है और क्या है NaOH है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट की, पोटेशियम नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं इसकी पीएच वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 7 मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड की तो इसकी भी पीएच वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 7 मिलेगी। फिर उसका जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का भी पीएच वैल्यू हमें मिलेगा 7। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट की जो वैल्यू होगी पीएच वैल्यू वो लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। सोडियम एसिटेट जो है उसकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट का ग्रेटर देन 7, सोडियम एसिटेट क्या होगा, ग्रेटर देन 7। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें तो वो भी ग्रेटर देन 7 होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होगा वो भी ग्रेटर देन 7 होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर है, तो हमने शायद कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है सोल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू 7। अगर आपने दोनों जो एसिड यूज करा वो भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में सोल्ट का जो पीएच वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ऑन द अदर हैंड सोल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस, अगर आपने जो सोल्ट बनी है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनी है तो उस केस में पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा और उसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक होगी, ठीक है। और दोज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, और ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनी है तो उसके जो पीएच वैल्यू होंगे वो मोर देन 7 होगा, तो उसकी नेचर क्या होगी, बेसिक होगी। तो कहने का मतलब सोल्ट जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है, सोल्ट जो है बेसिक नेचर का भी हो सकता है, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है टोटली कि आपने इनको जो बनाया है वो कुन दो एसिड और बेस का यूज़ किया, आपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग दोनों यूज़ किया, बेसिक भी आपने स्ट्रॉन्ग लिया और एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो उस केस में आपको न्यूट्रल मिलेगा। अगर आपने एसिड को स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस को वीक लिया है तो उस केस में आपको एसिडिक मिलेगा। अगर आपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग लिया है और एसिड को वीक लिया है तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, बेसिक नेचर का मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखो chemicals from common salt. By now you have learned that the salt formed by the combination of the hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called the sodium chloride. जब salt form हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों कंबाइंड हो रहे हैं और जिसके वजह से क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। दिस इज द सोल्ट दैट यू यूज इन फूड, ये सोल्ट है जिसका आप यूज करते हो फूड में। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज अ न्यूट्रल सोर्स, हम अबव एक्टिविटी में देख रखे हैं कि ये एक ऐसा सोल्ट है तो न्यूट्रल सोल्ट है। जो सोडियम क्लोराइड है वो एक प्रकार का न्यूट्रल सोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सोडियम क्लोराइड यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो यूज करा और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यूज किया दोनों ही क्या थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस थे, ठीक है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सोल्ट डिजॉल्व इन इट, sodium chloride is separate from these salts. Deposit of the solid salt are also found in the several part of the world. These large crystals are often brown due to the impurities, बहुत सारी impurities present होती है जिसके वजह से brown color की होती है। This is called the rock salt. Bed of the rock salt were formed when sea of the bygone ages dry up. रॉक सोल्ट इज माइंड लाइक कोल, रॉक सोल्ट को हम कोल की तरह माइंड करते हैं। यू मस्ट हैव heard about the Mahatma Gandhi Dandi March. Did you know that the sodium chloride was such an important symbol in our struggle of freedom? Yes. Now next यहाँ पर देखो कॉमन सोल्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अ रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, द कॉमन सोल्ट thus obtains in an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different सबस्टांस। जैसे हम अगर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक कॉमन सोल्ट है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड called a brine, it decomposed to form a sodium hydroxide. The process is called the chlor-alkali process because of the products formed for the chlorine and alkaline from the sodium hydroxide, ठीक है।
NaCl को जब आपने H2O के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, NaOH, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड and the hydrogen gas at the cathode. Sodium hydroxide solution is often near the cathode. सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन है वो कहाँ पर फॉर्म्ड हो रहा है, तो नियर द कैथोड फॉर्म्ड हो रहा है। द थ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट फॉर्म्ड हो रहे हैं एंड आर ऑल यूजफुल, और सारे के सारे यूजफुल है। सो द डिफरेंट यूजेज ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। इस वजह से इनके काफ़ी डिफरेंट यूजेस हैं। यहाँ पर तुम्हें दिखा रखा गया है किस तरीके से ये सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है, अलग हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो डैट द क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन। हमें पता है जो क्लोरीन है वो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जो प्रोसेस करते हैं उसके जरिए, ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन क्लोराइड, ठीक है। दिस क्लोरीन गैस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन गैस का हम यूज करते हैं किसके मैन्युफैक्चर में, तो ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड बाय द CaOCl2। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ द क्विट कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा तो क्या बना, ब्लीचिंग पाउडर प्लस क्या बना, वाटर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज, क्या क्या इसके यूजेस है, तो लिख रखा है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिन in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories and for bleaching washed cloth in the laundry। इन जगहों पर यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट दे रखा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड दे रखा है टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ड्रिंकिंग वाटर को जम से फ्री करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज commonly used in the kitchen for making a tasty crispy pakoras etc. Sometimes it is added for the फास्ट कुकिंग, काफ़ी बार हम इसको जल्दी कुक करने के लिए यूज करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड्स इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रो मटेरियल। यहाँ पर हम क्या करें, सोडियम क्लोराइड को वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो बन क्या रहा है, अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बन रहा है। इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? हमने चेक किया था। नाउ नेक्स्ट कैन यू correlates why it can be used for neutralizing an acid। हम क्यों इसका यूज करते हैं न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए एसिड को। इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस सॉल्ट, ये एक प्रकार का नॉन कोरोसिव क्या है, बेस सॉल्ट है। द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। अब यहाँ पर देखो जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को गर्म करते हो तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट्स प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गोट वेरियस यूज इन द वेरियस यूज हम करते हैं इसको हाउस होल्ड में, ठीक है। कहाँ पे यूज करते हैं ज़्यादा, तो हाउस होल्ड में इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चीज़ बताया था, हाँ 2.14 एक्टिविटी में हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का करा था तो देखा था कि वहाँ पर जो वैल्यू आई थी pH वैल्यू वो क्या थी, ग्रेटर देन क्या थी 7 थी, है ना, ग्रेटर देन 7 थी। तो इसका मतलब क्या था कि ये बेसिक नेचर का है ना। इसका जो कॉम्बिनेशन था वो क्या था, H2CO3 एसिड था और NaOH जो था बेस था, इससे ये बना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं यूज ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड द मिल्ड एडिबल्स एसिड सच एज द टर्टरिक एसिड विथ when baking soda is heated, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो और मिक्सिंग इन वाटर द फ्लोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को जब आप रिएक्ट कर रहे हो H+ के साथ तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है।
Carbon dioxide produced during the reaction can cause a bread or cake to rise, making them a soft and spongy. जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, जब आप डालते हो ब्रेड में तो ये ब्रेड को काफ़ी ज़्यादा स्पंजी और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एज अ इंग्रेडिएंट्स इन द एंट एसिड बिंग एल्कलिन. ये एल्कलिन नेचर का होता है. इट्स न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिड इन द स्टमक. अगर आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी लेते हो तो ये बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं स्टमक में. जब आपको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा खा लिया है, ओवर ईटिंग कर ली है, तो उस समय क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एसिड रिलीज होती है आपके स्टमक में. तो उसको उससे रिलीफ पाने के लिए आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो. उससे क्या करता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसके इफेक्ट्स को, एसिड के इफेक्ट्स को, एंड प्रोड्यूस द रिलीफ, और काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है. Now next आपका है वाशिंग सोडा. Another chemical that can be obtained from the sodium chloride is Na2CO3 10H2O. That is nothing but washing soda. You have seen above the sodium carbonates can be obtained by heating a baking soda. सोडियम कार्बोनेट जो बन रही है वो आप बेकिंग सोडा को हीट करो तो बन रहा है. रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव अ वाशिंग सोडा. और रिक्रिस्टलाइजेशन कर रहे हो जब आप सोडियम कार्बोनेट को, तो वो क्या दे रहा है, वाशिंग सोडा दे रहा है. इट इज ऑल्सो बेसिक सॉल्ट. ये भी कैसा सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट है. ठीक है. यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट को जब आप 10H2O के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बन रहा है, तो वाशिंग सोडा फॉर्म्ड हो रहा है. ठीक है. व्हाट डज द 10H2O सिग्निफाइंग? डज इट मेक अ Na2CO3 वेट? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन. हम इसको एड्रेस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में. सोडियम कार्बोनेट्स एंड द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल पर्पस प्रोसेस एज वेल. ठीक है. काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में हम इसका यूज करते हैं. यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास, सोप एंड द पेपर इंडस्ट्री. इन जगहों पर यूज किए जाते हैं. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट सच एज बोरेक्स बनाने में हम यूज करते हैं. सोडियम कार्बोनेट्स कैन बी यूज इन द क्लीनिंग द एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक पर्पस. एंड लास्ट दे रखा इट इज यूज टू द रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आर द क्रिस्टल ऑफ द सोल्ट ड्राई. इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय.